धोबिया जल बीच मरत पियासा। 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 अच्छा जल है खासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। जल में ठाढ़ पीवे नहीं मूरख। अच्छा जल है खासा। जल में ठाढ़ पीवे नहीं मूरख। अच्छा जल है खासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। अपने घट के मर्म न जाने। करे धोबनी की आशा। अपने घट के मर्म न जाने। करे धोबिनी के आशा। छीन में धोबिया रोवे धोवे। छीन में हो तो उदासा। छीन में धोबिया रोवे धोवे। छीन में हो तो उदासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। छीन में धोबिया रोवे धोवे। छीन में हो तो उदासा। अपने घट के मर्म न जाने। करे धोबिनी के आशा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। छीन में धोबिया रोवे धोवे। छीन में हो तो उदासा। आपे बरे करम के रसिया। पन गर के फांसा। आपे बरे करम के रसिया। पन गर के फांसा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। सच्चा साबुन ले न मूरख। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख है संतन के पासा। सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। धोबिया जल में मरत पियासा।
छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो तो उदासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा। सच्चा साबुन लेइन मूरख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारहो मासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारहो मासा। एक रति के जोर लगावे, छोड़ दियो भरी मासा। एक रति के जोड़ लगावे, छोड़ दियो भर मासा। धोबिया जल बिच मरत पियासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो तो उदासा। दाग पुराना छूटत नहीं, धोवत बारहो मासा। एक रति के जोर लगावे, छोड़ दियो भरमासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अछत यान उपासा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अछत यान उपासा। ये दूसरा भजन है। धोबिया बन कन भया न घर का, धोबिया बन के भया न घर का। धोबिया घर के भया न बन के, धोबिया बन के भया न घर का। घाटे जाए धोबिनिया, मारे घर में मारे लड़का। घाटे जाए धोबिनिया, मारे घर में मारे लड़का। आज काल पे फूट जाई, जैसे ढेला डगर का। आज काल पे फूट जाई, जैसा ढेला डगर का। भूला फिरे लोग लोभ के मारे, जैसे स्वान शहर का। भूला फिरे लोभ के मारे, जैसे स्वान शहर का। भूला फिरे लोभ के मारे, जैसे स्वान शहर का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भेद न कहा नगर का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भेद न कहा नगर का। दास नर्बदेश्वर भजन गावे, दाग पुराना छूटी जई हैं।
संतन के संग करी हैं, दास नार बदे सवार भजन गावे, दाग पुराना छूट जई हैं, संघात संतन के हुई हैं। हे भाई, संसार में मनुष्य जो है, ये सतगुरु कबीर साहब का बड़ा मार्मिक भजन है। कहते हैं कि धोबिया जो है घाट पर कपड़ा धोता है, अब पानी में ठाढ़ रहता है और प्यासे मरता है। अब पानी साफ सुथरा है लेकिन पीता ना है, धोबिनिया के आशा करता है। उसी तरह से हम घट घट में चेतन आत्मा सुख के प्यासा है, और ये सुख जो है पीता, सुख को जानता ना है, इसलिए ये शांत नहीं होता, असुखी नहीं होता। ये भेद जो है सतगुरु संतों के पास है, सतगुरुओं के पास है। और जब तकले हम सतगुरु के संतों के संगत में ना जाएंगे, तब तकले हमारा दाग नहीं छूटेगा, मैल नहीं छूटेगा। वो मैल क्या है? मन मैल होता, कपड़ा नहीं छोड़ा, कपड़ा के दाग ना छोड़ाना है, मन के दाग छोड़ाना है। ये मन विषय में आसक्त है और जन्म जन्मांतर से उसी के सुख के आगे ये पागल बना पड़ा है, और ये वो विषय से हटता ना है, और यही विषय इसके दुख के कारण है। तो यहाँ बिना संतों के और सतगुरुओं के संगत किए ये दाग ना छूटता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये अनेक तरह के पशु बना है, अनेक तरह के पक्षी बना है, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बना है, अनेक तरह के टट्टी के या गाटर के और नाली के कीड़ा बना है। इसीलिए विषय में रात दिन लगा रहता है। आज मनुष्य जन्म में भी ये तौल को चैन ना रहता है। आज जरूरत है कि ये दाग के छुड़ा ले, ये दाग के छुड़ाना है कि जन्म मरण के चक्कर छूट जाना, गुलामी की आसक्ति छूट जाना, बंधन टूट जाना, संसार के सब कुछ से सब कामना के अंत होना, वासना के अंत होना, राग द्वेष के अंत होना और निर्मोही होना। यहाँ पर जो है दिखावा करने से ना होगा, कपड़ा बदलने से ना होगा, वेशभूषा बनाने से ना होगा, लोक दिखावा करने से ना होगा, गंगा नहाने से ना होगा, तीर्थ मूर्त में मरने से ना होगा, भागवत पर भागवत प्रवचन करने से ना होगा। ये सारे पाखंड से ऊपर उठनी है। यहाँ पर मनुष्य जो है ये जो है मन के साफ करने की जरूरत होता है। और मन हमेशा ये सत्संग रूपी सतगुरु और संतों के गुरुमुखी वाणी से मन साफ होता है। वहीं से ये सुनता है, गुनता है और रहनी गहनी सहनी में उतारता है, आचरणशील बनता है। मन तबे सुखी होता है जब वो ब्रह्म ज्ञान होता है। जब उपजा ब्रह्म ज्ञान तब मन सुखी होता है। उसके पहले सुखी होने के कोई सवाल ना है, क्योंकि सत्य चेतन आत्मा है। अब मूर्ख जो हुए उस सत्य को छिपा दिए और सत्य के सत्य बना के दुनिया में प्रचार कर दिए। अब हर मनुष्य
अपने आप से वंचित हो गया, अपने को भूल गया, माया के ब्रह्म बना करके असंसार के सामने रख दिया। ब्रह्म कहते हैं बड़ा को। जैसे पृथ्वी बड़ी है, ये ब्रह्म है। हमारे वेद में ब्रह्म उसे कहा गया जो बड़ा है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, जल बहुत विस्तार में है, अग्नि बहुत विस्तार में है, और वायु बहुत विस्तार में है। ये चारों तत्व, आकाश असीम है, इसका भी कोई सीमा ना है। इसलिए 5 तत्वों को ब्रह्म कहा गया है, भगवान कहा गया है, गॉड कहा गया है, ईश्वर खुदा कहा गया है। लेकिन इसके पास ज्ञान ना है। इसके नियम अटल है, जैसा जो करता है उसको ऐसे फल मिलता है। संसार के वनस्पति है, उसके वनस्पति में फल जो आता है वो प्रकृति नियम से आता है। जब बेटा बेटी गर्भ में होता है, बच्चा पैदा होने का समय होता है, तो स्तन में जो दूध आता है वो प्रकृति नियम से होता है। इसी तत्व ज्ञान के ठीक ना होने की वजह से एक ईश्वर खुदा परमात्मा की कल्पना कर लिया जाता है। यहाँ पर ये बतावे कि वो जो ब्रह्म है देशी है या कि विदेशी है, क्या है, चेतन है कि जड़ है, कोई निर्णय नहीं कर पाता है। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, छूटत अधिक अधिक अरुझाई। ये जितने खोलते हैं उतने अरुझाता है। इसके सीधी बात है कि जहाँ ज्ञान है वो चेतन है, जहाँ ज्ञान ना है वो जड़ है। अगर भूकंप आता है तो सबको एक तरह से मारती है पृथ्वी। उसमें अच्छे बुरे को उसके जानकारी ना है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, एक तरह से मार देगी सबको। जलवा मय जब होता है तो गांव के गांव, शहर के शहर बहवा देती है। जल के पास ज्ञान ना है। जब तूफान आता है तो गांव के गांव, शहर के शहर के नाश हो जाता है, लोग मर जाते हैं, उधिया जाता है। वायु के पास ज्ञान ना है। ये सब जड़ है। सूरज है, जब इसके टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कितने जानवर, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, आदमी जल मरते हैं। इसके एक ज्ञान ना है कि कौन अच्छा है बुरा है, सबको एक तरह से जला देती है। उसी तरह से जो है चंद्रमा है, तारागण है, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। यही देवता है जिनको वेद में रात दिन रटंत विद्या चपंत नाहि, अब रटंत विद्या चपंत नाहि पचंत भोजन, ये जो है रटी रटाई बात जो है वेद के कंठस्थ याद कर लेते हैं सब, और वो ब्रह्म के पीछे पागल बने पड़े हैं। मनुष्य अगर अपना कल्याण ना करे तो दुनिया की कोई ताकत ना है कि इसके कल्याण कर दे। ये खुद करता है या खुद भरता भी है। करना और भोगना ये 2 काम करता है। ये बंधता भी है, छूटता भी है। ये अपने बल से छूटता है, अपने बल से बंधता भी है। इस अपने अज्ञानता की वजह से बंधता है और अपना ज्ञान के बल पर छूटता है। बहुत ऐसे हुए कि बल छूटे अपना कीरे छोड़ावे पीयू। यहाँ पीयू सतगुरु के कहा गया है, संतों के कहा गया है, महापुरुषों के कहा गया है। नहीं तो ये संतों के गुरुओं के कृपा दृष्टि से छूटता है। अब बहुत जो है अपने बल से भी छूट जाते हैं। ऐसे ज्ञानी, ऐसे विवेकी होते हैं, वो बात समझ लेते हैं और अपना बंधन के तोड़ देते हैं।
गुलामी के तोड़ देते हैं। इसीलिए जो है कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। जब परमात्मा कण कण में है तब विदेशी आकर के यहाँ नरसंहार करते थे। वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ईसा मसीह के कहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं और दावा करते थे, ठोकते थे। बदशाह जो है कहा कि आज हम तेरा ईश्वर के देखना चाहते हैं, आना तो तेरे के जो है वो दुर्दशा करेंगे कि तू जो है याद रखेगा। उसने जो है 4 प्लस बना करके और दोनों फैला के और दोनों पैर में कील ठोक दिया। एक सीना में ठोका, 2 हाथ में ठोका, 2 पैर में ठोक दिया और कहा कि तेरे खुदा में और तेरे अल्लाह में अगर ताकत है तो वो तुझको छुड़ा ले, बचा ले। वहीं जो है वो सूख के मर गया। ईसा मसीह वहां प्लस पर सूख के मर गया। इसी तरह से सुकरात हुए, ये दार्शनिक विद्वान थे और इनके भी जो है चेतन के आत्मा के प्रचार प्रसार कर रहे थे, आत्मज्ञान के पाखंड के विरोध कर रहे थे। इनको भी जहर दे के मार दिया गया। इस संसार में जो ही धर्म के असत्य न्याय के रक्षा करता है उसके खिलाफ बहुत भेड़िया खड़े हो जाते हैं जो विश्वास मार्गी है और उनको जो है विरोध करते हैं। और संसार में सबके विरोध हुआ है। भगवान बुद्ध के भी विरोध किए सब। महावीर स्वामी के तक कान में कील ठोक दिए। सतगुरु कबीर साहब के भी विरोध किए। सभी के विरोध हुआ है। तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।